मुजफ्फरनगर जनपद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत मेरठ रोड स्थित नुमाइश मैदान में बहुप्रतीक्षित ट्रेड फेयर मेले का शुक्रवार को भव्य उद्घाटन हुआ। उत्साह और उमंग के माहौल के बीच सांसद हरेंद्र मलिक, स्वतंत्र प्रभार मंत्री कपिल देव अग्रवाल और कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने दीप प्रज्वलित कर मेले का विधिवत शुभारंभ किया। उद्घाटन के साथ ही ये 25 दिवसीय विशाल मेला आम जनता के लिए खोल दिया गया। उद्घाटन के अवसर पर विधायक मिथिलेश पाल, पूर्व विधायक विक्रम सिंह सैनी, पूर्व जिलाध्यक्ष विजय शुक्ला और समाजसेवी कुंवर देवराज पवार सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। मेले में प्रसिद्ध कवि डॉक्टर हरिओम पवार, 2014 बैच की AIS कवित्री अंजू सिंह सहित उत्तर प्रदेश के कई प्रसिद्ध कवियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस वर्ष मेले का ठेका धर्म कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स के सुधीर कुमार ने करीब 4 करोड़ में लिया। उन्होंने मेले को भव्य और सुरक्षित बनाने का वादा किया। उद्घाटन के बाद से ही मेले में भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। मेले में विभिन्न प्रकार के झूले, सर्कस, जादू के शो और मनोरंजन के अन्य साधन बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर आयु वर्ग के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने। मेले में विभिन्न सरकारी विभागों के स्टॉल लगाए गए, जिनके माध्यम से सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही स्थानीय स्वयं सहायता समूह के स्टॉल्स भी प्रमुखता से लगाए गए। इन स्टॉल्स पर हस्तशिल्प, घरेलू सजावट का सामान, मिट्टी के दिए, झालरें और दीपावली से संबंधित अन्य वस्तुएं उपलब्ध हैं। मेला आयोजकों ने बताया कि आगंतुकों की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। बेहतर सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ स्वच्छ पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के मेले का लुत्फ उठा सकें। टीवी पर ये माध्यमों से सुनने का काम करते हैं। हरिओम पवार साहब, मैं जनपद मुजफ्फरनगर में उनका स्वागत करता हूँ, क्योंकि हमारे जुड़े हैं, बहुत कुछ सीखते हैं और लगातार YouTube पे तो लगातार हम सब लोग सुनने का आपको काम करते हैं। और आप कि लड़के ने लड़की को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसने उसे कुकर में उबाला। तो इस सुनिए ना, खौफ दिल से निकाल देता है, खौफ दिल से निकाल देता है, जिस्म टुकड़ों में ढाल देता है, खौफ दिल से निकाल देता है, जिस्म टुकड़ों में ढाल देता है। दिल में रखता था जिसे उसको ही, दिल में रखता था जिसे उसको ही, वो कुकर में उबाल देता है, वो कुकर में उबाल देता है। मुक्ता बहुत अच्छा था, आपकी तालियां बहुत। नया मैंने मैं अवतारों की जननी हूँ, मैं अवतारों की जननी हूँ, रचयिता हूँ, मैं नारी हूँ। अभी छोटे भाई उनके नाम विशेष रूप से भगत अशफाक शेखर की कहानी काम आएगी, भगत अशफाक शेखर की कहानी काम आएगी, अंधेरों की हरों में रात रानी काम आएगी। भले इल्जाम कितने भी लगे इस नौजवानी पर, भले इल्जाम कितने भी लगे इस नौजवानी पर, जरूरत में वतन के ये जवान काम आएगी। भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है, तपस्थली जो विश्व योगी, कुटियों का कण कण साक्षी है। धरती और अनंत व्योम में राम रमे हैं, रोम रोम प्राण दे, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दे। भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है, तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, कुटियों का तन तन साक्षी है। पता पूछ रहे थे
शो तो इतने लोगों को समर्पित किए गए, मेरे कभी लोग ये सोच रहे हैं हमारे लिए हैं कि नहीं। एक मेरी पीड़ा थोड़ी सी और भी है नीम जी कि नहीं वो तो कोई बात नहीं, पर कभी सम्मेलन को बहुत लोग सुनते हैं, फिर भी अपेक्षा करते हैं लोग आते। इतना सब कुछ होने के बाद भी जितने लोग यहाँ पर आने चाहिए थे उतने लोग नहीं आते। अब मैं दूसरी बात नहीं कहूँगा, ठीक नहीं रहेगा यहाँ पर चीज़ों में रुचि है, पढ़े। आपने हमारे सारे कवियों ने जिस प्रकार से रास की, कभी की प्रेरणा और है। ऐसे बहुत सारे हमारे संगीतकार आते हैं, कथावाचक आते हैं और तो बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, 10,000 लोग होते हैं, तो बड़े बड़े म्यूजिक लगते हैं, बड़ी पूरी टीम संगीत की बैठती है। एक कवि ही ऐसा है जो केवल माइक के माध्यम से, बिना संगीत के, अपनी ही वाणी के माध्यम से सारे क्षमा को बांध कर रखने का काम करता है। कोई संगीत नहीं होगा और ये किसी ने मजा भी नहीं, ये परंपरा सैकड़ों सालों लगातार चली आ रही। ऐसा नहीं होगा कि चलो यार नया पैटर्न शुरू करते हैं, नया पैटर्न नहीं होगा। कोई बिना पढ़े बिना देखे लगातार अनवरत बोलना, लोगों को लाखों लोगों के साथ बांध के रखना। आपने विदेशों में भी कई बार आपने हिंदुत्व को, हिंदू संस्कृति को, सनातन संस्कृति को, देश की परंपराओं को सभी कवियों ने पूरी दुनिया के सामने पहुंचाने का काम किया है। लोग हम सुनते हैं, हमें आप सबके ऊपर गर्व है, ये लगातार यही बढ़ता रहे। और जो बात हम लोग नहीं कह पाते, जो लोग पॉलिटिकल लोग अपनी मजबूरी के जगह शुरू ही कहा कि भाजपा कार्यकर्ता तो कभी काफी हद तक उसी बात को बोलेंगे, पर आप उसकी बात भी करते हैं और हमारी भी आगे बोलने का काम करते हैं। जो समाज से अपेक्षाएं, समाज की अपेक्षाएं हमसे हैं, उनको भी आप बताने का काम करते हो और आंखों में आंखें डाल के बताने का काम करते हो और आपकी बातों को बुरा भी नहीं मानता। ये ईश्वर ने विधा आपको दी है और अभी आपने कहा था कि 15 वर्ष बाद नहीं मिलूंगा, आप रोज मिलेंगे, रोज मिलते हैं, रोजाना आपको हम देखते हैं, सुनते हैं, आप आते रहिएगा। और 35 साल नहीं हुए हमने आपको नुमाइश में बुलाया, हम भी उस कार्यक्रम के आज में थे, मैंने कहा था कि क्षेत्र में एक बार आ चुके बीच में आप और फिर अगला जो कार्यक्रम होगा आप सबको याद करिए। आपका बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। और जैसा बार बार आपने कहा कि कोई विषय नहीं है, ना कोई बाइट है, मैंने उनको मना भी किया आपके साथ की कि कोई बाइट नहीं होगी। आप आए हैं, जितना समय हमने किया ये भी जा रहा है, अपना कार्यक्रम शुरू करें। और जी आज नुमाइश मेले का उद्घाटन किया है, क्या कहना चाहते हैं? ये निश्चित रूप से जनपद मुजफ्फरनगर के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है और प्रत्येक वर्ष जो है नुमाइश ग्राउंड में ये जो है फेयर जो है इसका आयोजन किया जाता है और आज हम सब लोगों ने मिलजुल कर इसका उद्घाटन करने का काम किया है। मैं सभी जितने भी लोग उपस्थित हैं इस कार्यक्रम में, जिन लोगों ने अपने स्टॉल्स लगाए हैं, जो आयोजक हैं और तमाम लोग इस कवि सम्मेलन में, हमारे सम्मानित बड़े बड़े कवि भी आए हैं, मैं सभी को बधाई भी देता हूं और जनपद मुजफ्फरनगर में उनका स्वागत भी करता हूं। ये ट्रेड जो फेयर है ये कोई आम फेयर नहीं है, ये निश्चित रूप से जो हमारी परंपरा है उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। जो हमारे जनपद का जो औद्योगिक विकास है, जो हमारा कृषि विकास है, उन सब चीज़ों को सशक्त करने का भी ये एक बड़ा माध्यम है और जो लोकल फॉर वोकल के जो एक सब्जेक्ट है हमारे लिए उसको भी एक सशक्त करता है, जिससे निश्चित रूप से जो हमारी लोकल की जो मार्केट है उसको एक बढ़ावा मिलता है। जो हमारा ODOP के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी उनके भी स्टॉल जो है इस मेले के अंदर लगाए जाते हैं, तो निश्चित रूप से जो अर्थव्यवस्था अपने जनपद की है उसको भी एक गति इन सब चीज़ों से मिलती है। तो प्रत्येक वर्ष इस मेले का आयोजन होता है और निश्चित रूप से एक मुजफ्फरनगर की एक शान है और मुजफ्फरनगर जनपद की जो नुमाइश है ये 20 से 25 दिन इसका संचालन होता है और एक भाईचारे के साथ में, बड़े भाईचारे के साथ में सब लोग यहाँ आते हैं और अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम जो है तमाम सभी आयोजन यहाँ होता है और मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूँ। तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्यों इतनी भीड़ रहेगी और क्या लगाम महिलाओं की सुरक्षा को लेकर? नहीं, निश्चित रूप से देखो क्योंकि बड़ा आयोजन है, प्रत्येक वर्ष मुजफ्फरनगर में होता है, तो सुरक्षा की दृष्टि से भी एक बड़ा जो है चुनौती रहती है प्रशासन के सामने। तो प्रशासन ने हमेशा जो प्रत्येक वर्ष जो है इसको आयोजन कराता है और प्रत्येक वर्ष लगातार भीड़ बढ़ती भी है। मुझे लगता है कि प्रशासन ने जो है पूरी तरह इसकी तैयारी कर रखी है और ऊपर वाला चाहे कोई सी बात नहीं होगी, निश्चित रूप से हम उसको
सर सत्यम रस्तोगी का मामला मेरठ में चल रहा है। सुमेंद्र तोमर जी का जो जिला उपाध्यक्ष था किसान मोर्चे का बीजेपी का जो मामला हुआ उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि अभी गुर्जर समाज के नेता का एक बयान भी आया है बीजेपी नेताओं को लेकर। नहीं देखो, उसमें जो हुआ है उसको सही नहीं ठहरा जा सकता। और ऐसा कोई भी कृत्य सही नहीं कह सकते हम कृत्य को, और उसमें प्रशासन ने उसमें कार्रवाई की है और मुझे लगता है कि उसमें जो पीड़ित पक्ष है वो भी उससे संतुष्ट है और समाज में इन सब चीज़ों के लिए जगह नहीं है। जी आपका नाम? सुधीर कुमार। सुधीर जी, आज नुमाइश मेले का उद्घाटन हुआ है, कौन कौन मुख्य अतिथि रहे हैं? मुख्य अतिथि देखिए, उद्घाटन आज नुमाइश का प्रॉपर रूप से हुआ है, शुभारंभ आज किया गया है। मुख्य अतिथि में माननीय मंत्री अनिल जी थे, स्वतंत्र प्रभार कपिल देव जी थे, विजय शुक्ला जी थे, विक्रम सैनी जी थे और मिथिलेश पाल जी थे, सांसद हरिंदर मलिक जी थे। तो हमने प्रयास किया है मैक्सिमम, क्योंकि ये राजनीतिक मंच नहीं था, प्रयास किया है मैक्सिमम सभी लोग आए, सभी मेहमान बन के आए, सभी का हम लोग स्वागत करें। कवियों में कौन कौन मुख्य कवि रहे हैं? कवियों में हरिओम पवार जी की टीम है पूरी, बड़े अच्छे कवि हैं, 7 कवि हैं, जिनमें से एक IAS मैडम भी हैं, अंजू सिंह जी, संभल में पोस्टेड हैं। तो अच्छा लगा कवियों को, अभी तो सुन रहे हैं, प्रोग्राम चल ही रहा है। सर एक खबर भी चल रही है आपके खिलाफ मेंटेनेंस को लेकर कि कुछ कमियां हैं झूलों में या विदेशी झूले, क्या है और किस तरह की व्यवस्था सुरक्षा को लेकर है? विदेशी झूला तो नहीं है, सब यहीं के मैन्युफैक्चर हैं। तो कुछ हो सकता है कि नए लग रहे हों लोगों को, कुछ मैंने मेले में नया अट्रैक्शन पैदा करने के लिए कुछ अच्छी चीज़ करने का प्रयास किया है। रास्ते मैंने जो हर बार कंजेस्टेड रास्ते हो जाते थे, नुमाइश लगती थी बिल्कुल दोनों तरफ रास्ते पर सटके लग जाती थी, अब मैंने 35-35 फीट जगह दोनों साइड रास्ते छुड़वा के सब पे मैट डलवा के, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई किसी भी आदमी को यहाँ किसी भी आने वाला जो भी हमारे गेस्ट है किसी को परेशानी ना हो। मेला सुरक्षा को लेकर क्या खास? मेला सुरक्षा के लिए डीएम साहब ने लिखा था, तो उसके लिए प्रॉपर पुलिस के उन्होंने कप्तान साहब को लिख दिया था। प्रॉपर पुलिस की व्यवस्था भी है और हम लोग अपने भी वॉलंटियर लगाए हुए हैं। कितने दिन चलेगा मेला? 25 दिन का है और आज शुभारंभ इसका हुआ है। तो मेरा तो पूरा प्रयास है कि किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था मेले में ना हो। और मैं थोड़ा सा प्रोग्राम में व्यस्त था, 2 दिन से तैयारियां भी करनी थी। कल से प्रॉपर मेले में घूम के मैं प्रयास करूंगा। कोई भी अगर, वैसे तो हमने पहले से भी टीम लगा रखी है, प्रयास करेंगे कहीं कोई अलग बहुत सारी चीज़ें हैं, जिनमें से एक फिश एयर बैलून है, हॉट एयर बैलून है सॉरी, उसमें 4 लोग हवा में ऊपर जाके शहर का नज़ारा, मेले का नज़ारा देख सकते हैं। बिल्कुल सुरक्षित है, एक ऑपरेटर उनके साथ जाता है और बड़े अच्छे से सेल्फी पॉइंट भी बना सकते हैं, मेले की व्यूज़ भी ले सकते हैं, सारी चीज़ें हैं। पहली बार मुजफ्फरनगर में हॉट बैलून नजर आया। हॉट एयर बैलून पहली बार मुजफ्फरनगर में है। इसी के साथ साथ बंजी जंपिंग है, जो आपको अच्छे मॉल के बाहर, सिनेमा हॉल के बाहर मिलेगी, वो पहली बार मुजफ्फरनगर में आई है, जिससे सभी तरह के लोग आके, सभी तरह के बच्चे आके अच्छा आनंद। एक हमारे यहाँ जिप लाइन भी है, जो एक साइड से स्टील वायर के साथ आप मेले का भ्रमण, मतलब एक साइड से दूसरे साइड तक कर सकते हैं। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर अंजू सिंह है। मैम, पता लगा कि आप IAS है 2014 की और IPS में है और कवि भी है आप, कवि कैसा महसूस दे रहा है मैम? जी, मैं इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस की ऑफिसर हूँ और आपने बताया जैसे कि मैं कवित्री भी हूँ। वैसे मैं अपने आप को कवित्री मानती नहीं हूँ, कोशिश करती हूँ थोड़ा बहुत जो भी मेरे दिमाग में ख्यालात आते हैं, क्योंकि सिविल सर्विस में ही ये सोच के आई थी कि काम ऐसा करूँ जो सेवा ही हो, तो मेरे काम में ही सेवा इंक्लूड है। तो अब सेवा में रहते हुए मैंने कुछ चीज़ें, कुछ ख्यालात जो मेरे दिमाग में आते हैं, कुछ समाज के
कुछ ऐसे अच्छे बुरे पहलू जिन पर मैं कुछ कहना कुछ लिखना चाहती हूँ, तो वही मंच के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ। यही बस मेरा छोटा सा प्रयास है। दोनों चीजों में कैसे मैनेज करती हैं? हाँ, थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है, इसलिए मैं सबसे पहले कह देती हूँ कि मुझे कम से कम 8-10 दिन पहले बता दें, ताकि मैं अपने शेड्यूल को मैनेज कर लूँ और मैं छुट्टी डिपार्टमेंट से लेके अपनी साहित्यिक गतिविधियों में भी पार्टिसिपेट कर सकूँ। परिवार की तरफ से कितना आपको सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि आप आईएएस भी है, साथ साथ कवित्री भी है? जी, परिवार के सपोर्ट के बिना तो कोई खड़ा बहुत लंबे समय तक नहीं हो सकता, तो नो डाउट मेरे भी माता-पिता का, भाई-बहनों का, घर परिवार का पूरा सपोर्ट है, इसमें कोई कमी नहीं है। मैं पूरे सपोर्ट में जीती हूँ और मैं एक पापा की परी हूँ, तो आई फील वेरी प्राउड ऑफ माय पापा। मुजफ्फरनगर आकर कैसा लगा? हाँ, मुजफ्फरनगर मेरा पहली बार आज काव्य पाठ रहा है। गुड़ की नगरी है, तो पूरी मिठास मैं अपने साथ यहाँ से लेके जाऊँगी। क्या महिलाओं के लिए क्या आप अपील करना चाहती है, क्या संदेश देना चाहती हैं? महिलाओं से मेरा जो कविताओं के माध्यम से भी मैं यही कहती हूँ कि 2 तरह के एम्पावरमेंट होते हैं। एक होता है फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, वो तो बहुत सारी महिलाएं गेन कर ले रही हैं आजकल, लेकिन उसके साथ साथ आपको इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस की भी बहुत ज़रूरत है। जब तक आप यहाँ से, जब तक अपनी सोच से इंडिपेंडेंट नहीं बनेंगी, तब तक अपने पैरों पर पूरी तरीके से खड़ा होना संभव नहीं हो पाएगा।